आएगा कांग्रेस की कमजोरी। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। 5 राज्यों में हुए चुनाव नतीजों ने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। इन राज्यों में हुए चुनावों में कांग्रेस की हालत बहुत पतली हो चुकी है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2 सीटों पर सिमट जाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और जाहिर है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लिए भी ये बहुत बड़ी चेतावनी है। ऐसे में अगर कांग्रेस की अंतर्कलह समाप्त नहीं हुई तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बड़ी मुश्किल से गिर सकती है, क्योंकि संगठन की कमजोरी और नेताओं का आपस में सामंजस्य सबको हैरान करता है। इसलिए आम आदमी का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो वह सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत करे, अन्यथा भाजपा के रथ को रोक पाना मुश्किल हो सकता है। चक्रव्यूह में हिमाचल कांग्रेस बैठे बैठा है आगे जी। चक्रव्यूह में ओंकार जी, अगर देखा जाए एक्सपर्ट भी यही मान रहे हैं। आज चुनाव परिणामों से एक बात जाहिर हो गई कि चाहे कोई भी जीता हो, किसी की भी जीत हुई हो, कांग्रेस हारी है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2 सीटें मिलती दिख रही हैं, 6 थी। यही बात नहीं है। आप ये बताइए कि और जो चीजें हैं उस पर हम इसके बाद में आते हैं कि देखिए ये चीज भी है कि सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है जी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हार हुई है, 10 साल पहले बनी पार्टी आज 2 राज्यों में छा चुकी है। आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस 125 साल से भी पुरानी पार्टी। ये हालत है, क्या कहेंगे आप इस पे, कांग्रेस पे? पहले देश के परिदृश्य में कहिए। अग्निहोत्री जी, देश का तो आपने देख ही लिया कि आप जिक्र कर रहे हैं कि 125 साल पुरानी पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े, जहां की आबादी 20 करोड़ से भी ज्यादा है जी जी। अगर 20 करोड़ की आबादी में 12 करोड़ लोग इलेक्शन लड़ते हैं जी, मान लीजिए वोट देते हैं और कांग्रेस को 2 सीट मिलती हैं, तो मैं बहुत गंभीर चिंतन करना चाहिए। गंभीर चिंतन है, लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। जी जी जी, मैं इसे खतरा मानता हूँ जी जी। और जहां तक हम अग्निहोत्री जी हिमाचल में बात करें कांग्रेस की, मैं हिमाचल में ओंकार जी, मैं इसके बाद आता हूं आपके, या अपने पहले मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा था। एक और चीज भी साथ ही साथ मैं दूसरा सवाल भी आपसे पूछ लेता हूं। हर कहीं कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिरा है। देखिए, हार जीत मान लेते हैं, चलती है, इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हारेंगे भी जीतेंगे भी। हालांकि राज्यों में कई, पंजाब में भी दूसरे नंबर पे रही है कांग्रेस, उत्तराखंड में भी भी दूसरे नंबर पे रही, लेकिन काफी दूसरे नंबर पे रही, बहुत नीचे आके दूसरे नंबर पे रही, क्योंकि बाकी उससे भी बुरे रहे। हाँ वही, हर कहीं वोट परसेंटेज घटी है कांग्रेस की। क्या ये भी चिंता करने का विषय है क्या? बिल्कुल, बहुत इसमें चिंता का विषय यही है कि देखिए अग्निहोत्री जी, 2 तरह का मतदाता होता है। एक तो आपका कार्यकर्ता मतदाता, जी जी बिल्कुल सही, और एक आम आदमी मतदाता होता है। फ्लोटिंग वोटर जो होता है, जो आपकी नीतियां और सारा कुछ देख के आपकी तरफ आता है जाता है। तो मान लीजिए अगर हम आपको मतदाता वोट दे रहा है और आम आदमी जो है, जो फ्लोटिंग वोटर आप बता रहे हैं, वो मत नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि ढहती हुई पार्टी की तरफ क्यों जाएं? हाँ, या आपके जो राजनीतिक विचारधारा है उससे सहमत नहीं है, आपकी नीतियों से सहमत नहीं है, कोई और ऐसा लगता है उसको कि वो सही करेगा आपसे, वो मजबूत विकल्प जाना चाहता है। जी जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब आपसे मैं वही बात पूछता हूँ जो आपको मैंने करते हुए थोड़ा आपसे रुकने के लिए अनुरोध किया था। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लिए क्या ये जो परिणाम आए हैं आज, वो परेशानी का सबब है या नहीं है? कैसे कहेंगे आप इसको, कैसे देखते हैं? अग्निहोत्री जी, इन परिणामों के बाद हिमाचल में कांग्रेस के कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि इन परिणामों का संदेश जन जन के मन में बस गया है। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं थे। यूपी को किसान आंदोलन से बच निकलना आसान नहीं था। जी जी बिल्कुल। ऐसे में वहां आप कहें, मैं प्रचंड बहुमत इसको कहूंगा, ये ऐसा बहुमत हासिल होना, क्योंकि दूसरी बार अगर कोई भी पार्टी आती है, अगर वो रिपीट हो जाए और एक सम्माननीय आंकड़े के साथ रिपीट हो, तो एक अचंभित करता है। क्योंकि जी जी, आप उत्तराखंड की बात जैसे कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हिमाचल के वर्तमान जो सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, उसके ऊपर तो कोई बड़ा दाग भी नहीं है। जी जी। और अगर कांग्रेस को यहाँ मुकाबला करना है तो इस शंखनाद के बाद उसकी रातों की नींद जो है वो खुल जानी चाहिए, उड़ जानी चाहिए। जी जी बिल्कुल सही बात है, उड़ जानी चाहिए। और शायद पार्टी इस पे मंथन अभी तक शुरू कर भी चुकी होगी, नेता इंडिविजुअल तौर पे भी या फिर बड़े तौर पे भी। अच्छा,
पंजाब और उत्तराखंड दो ऐसे राज्य जो हमारे पड़ोसी हैं, एक तरफ से लगा है हमारे साथ, पश्चिम की तरफ है, एक दक्षिण की तरफ है उत्तराखंड। दोनों ही जगह टर्न ऐसी थी और ये लग रहा था कि दोनों ही जगह कांग्रेस जीतने वाली है। ये लग रहा है कि हिमाचल में जो चुनाव होने हैं, क्योंकि हिमाचल में भी रेपिटिशन होता है, एक के बाद एक आती है ना, वन आफ्टर वन आता है, तो ये लग रहा था कि ये तो माहौल बना बनाया ही है, वहां से भी आ जाएगा, वहां से भी आ जाएगा। अब हुआ क्या, अनएक्सपेक्टेडली दोनों ही जगह कांग्रेस की फजीहत हुई। बिल्कुल दूसरे नंबर पे रही, लेकिन उसको आप देख लीजिए फिगर्स, वो दूसरे नंबर पे कहां स्टैंड है। और उत्तराखंड में तो वो जैसे परंपरा रही है कि टर्न उनकी थी, नहीं आ पाई। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है, अभी अगर हम बात करें कि जो शीर्ष नेतृत्व है पार्टी का, कांग्रेस का, हम सब जानते हैं शीर्ष नेतृत्व है कौन, पहले 2 लोग होते थे, अब 3 हैं। क्या उनको बैठ के, नेतृत्व को बैठ के हिमाचल का नेतृत्व भी तय नहीं कर लेना चाहिए, या फिर एक सबको विश्वास में लेके एक पॉलिसी नहीं बना लेनी चाहिए? क्योंकि आप देखिए उत्तराखंड में भी और पंजाब में भी कांग्रेस का नुकसान अपनों ने किया है, आप देख लीजिए, यही सच है, कहिए ओंकार जी। और ये उत्तरी जी, हिमाचल का जो वर्तमान परिदृश्य है, राजनीतिक परिदृश्य है, आम कार्यकर्ता, आम जो नेता है पार्टी का, एक बड़ा अफसोसजनक, यहाँ मैं आपको बात बताता हूँ, हिमाचल में आधी कांग्रेस जो है 2 टुकड़ों में बंटी हुई लगती है। एक हिस्सा कहता है कि हमें अध्यक्ष पसंद नहीं है, दूसरा हिस्सा कहता है कि हमें अध्यक्ष पसंद नहीं है, तो पसंद है। तो इनको ये नहीं पता है कि इनका अध्यक्ष है कौन। शीर्ष नेतृत्व को बहुत कड़ा फैसला लेना चाहिए, बहुत कड़ा इतना फैसला लेना चाहिए कि जिसको हम ऑपरेशन क्लीन कहें। तो इस तरह से, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये गंभीर संक्रमण काल है। शीर्ष नेतृत्व में अगर कार्यकर्ता की आवाज नहीं सुनी गई तो कांग्रेस को इतिहास बनने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी की इस हालात के लिए पार्टी की अंतर्गला जो है वो सबसे गंभीर बीमारी है। वरिष्ठ नेता लगातार पाला बदल रहे हैं और कार्यकर्ताओं की यहाँ बिल्कुल सुनी नहीं जा रही। तो ये सारे पहलू हैं जिनसे कांग्रेस का जो है एक ग्राफ जो है दिनों दिन गिरता जा रहा है, और आज के चुनाव ने ये सिद्ध कर दिया है। जी। हिमाचल की बात करें तो चलिए, यहाँ पे अभी गनीमत ये है कि पंजाब जैसा हाल नहीं है कि एक उठता है और दूसरा उसी की जनसभा में उसको ही चुनौती दे देता है, या एक मंच पे राष्ट्रीय नेताओं के सामने उस व्यक्ति के सामने उसी को चुनौती दे देता है। या उत्तराखंड की तरह भी हाल नहीं है जहाँ के कोई हाथ पैर छोड़ के ये बैठ जाता है नेता उनका कि केंद्र अब मेरे साथ ही नहीं दे रहा है, केंद्र नेतृत्व तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगर इस नेतृत्व की बात करें ओंकार जी, क्या आपको ये लगता है कि वर्तमान में हिमाचल कांग्रेस की चुनौती ये है कि जो एक तरह से एक दिशा है उसको निर्धारित कर लिया जाए? क्योंकि हम ना भूलें स्वर्गीय वीरभद्र सिंह अब नहीं है, एक वैक्यूम है। हर कोई नेता, सीधी सी बात है, नेता चाहेगा क्यों नहीं, जिसने इतने साल पॉलिटिक्स की है, जिसने पार्टी को आगे बढ़ाया है, अपना कद ऊंचा किया है, हर कोई चाहेगा कि हॉट सीट की तरफ उसका दावा मजबूत हो। लेकिन क्या कांग्रेस की चुनौती ये नहीं है अब कि उनमें से उनको बिठा के, क्योंकि बनेगा तो कोई एक ही, एक उनमें एक राय बनाई जाए, है ना, क्योंकि ये मौका है कांग्रेस के पास। और जैसे हमने कहा कि एक विपक्ष जो है जो कभी आता जाता रहे, और मतलब उसका एक बड़ा वो कद दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि इलेक्शन से पहले कहीं कांग्रेस में भी थोड़ा वो हो जाए। तो क्या चुनौती है कांग्रेस के पास? बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है, और इसको जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व को बैठा के एक तय कर देना चाहिए कि ये हमारा लीडर है और इस लीडर के जो है नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर किसी को इस लीडर से कोई दिक्कत होती है तो वो अपना जो है वो रास्ता में बैठ के, हाँ, या बंद कमरे में बैठ के बदल लीजिए, क्योंकि हमें नई कांग्रेस बनानी है, नया नेतृत्व बनाना है। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष या विपक्ष मुझे लगता है एक बराबर जो तराजू में हिमाचल में जैसे होता भी आया, अभी तक तो ऐसा होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो लोकतंत्र की साख तभी बच सकती है जब एक मजबूत विपक्ष हो, अच्छी सरकार हो। तो अच्छी सरकार या मजबूत विपक्ष के लिए राजनीतिक पार्टियों का पारदर्शिता जो है बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल बहुत जरूरी है। हालांकि एक
अच्छी बात है हिमाचल कांग्रेस के लिए कि अभी तक पार्टी में वैसा कोई गतिरोध या वैसा कोई विरोधाभास सामने नहीं आया है। ये एक मानने वाली बात है। और ये भी नहीं हुआ है अभी तक कि कोई एलिगेशंस का दौर चला हो, है ना। सब शांत बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि आराम से निपट जाए। और जैसे कि हिमाचल की एक परिपाटी रही, हमारे यहाँ स्वस्थ एक राजनीति होती आई है हमेशा ही। उसमें बयानबाजी कुछ और हो सकती है, अपने पार्टी में भी थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, किस राजनीतिक दल में नहीं होता है। लेकिन वही है कि जो मैच्योरिटी अभी तक कांग्रेस दिखाती आई है वो आगे भी दिखती रहे। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव एक हॉट सीट के लिए, कहीं लोगों को ये आशंका है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि एक स्वस्थ मुकाबला हो आगामी विधानसभा चुनावों में हिमाचल में, तो कांग्रेस के नजरिए से ऐसा है। अच्छा, एक और मैं अंत में इस सेगमेंट के अंत में आम आदमी पार्टी, देखिए झाड़ू लगाते लगाते पंजाब तक, और पंजाब में जो झाड़ू लगाया आनंद आ गया है, चाहे कोई न्यूट्रल आदमी है ना जी, क्योंकि मोनोपोली टूटी है वहाँ पे। जो बड़े बने बनाए दल थे उनकी मोनोपोली टूटी है, क्योंकि अगर जैसे कि कहा जाता है कि जिन दलों को लगता था कि हमारा ही नंबर आएगा, तो एक तीसरी, क्या आप हिमाचल में भी देखते हैं कोई, अभी महीने थोड़े कम ही है समय, क्या होगा आपको क्या लगता है? आम आदमी पार्टी के कोई है, आपको लग रहा है कि हिमाचल में कुछ करेगी? अग्निहोत्री जी, आपका प्रश्न बहुत जो है कि समय पे पूछा गया प्रश्न है आपका। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में आप यूं समझिए कि एक साल भर पहले जो है वो विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी वहां तैयार हुई, एक तरह से पूरी तरह अपना मंच सजाया है। इससे पहले वो ज्यादा इतना वो हमें दिखता नहीं था कि यहाँ आने वाली है। पर एक साल के भीतर ही परिदृश्य इसलिए बदल गया कि वहाँ कार्यकर्ता जो है, मैंने पहले भी जिक्र किया, आम आदमी जो है, आम मतदाता जो है वहाँ विकल्प ढूंढ रहा था, तीसरा विकल्प वहाँ ढूंढा जा रहा था, ताकि वहाँ, और हिमाचल का कमोबेश वही स्थिति है कि यहाँ लोग तीसरा, देखिए हम और आप जो हैं पत्रकारिता में रहते हैं, आपके पास भी कई दर्जनों प्रतिक्रियाएं आती होंगी, हमारे पास भी आती हैं, हम इसी संसार में रहते हैं और खबरों के ही, सूचनाओं के संसार में रहते हैं। तो जाहिर तौर पे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और दर्शक भी जानते हैं कि उनको तीसरे विकल्प की हिमाचल में बहुत ज्यादा जरूरत है। जरूरत देखिए जरूर समझी जा सकती है, पर क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास इतना समय है कि हिमाचल में धमक दे सके? ना भूलें, पिछले इलेक्शंस में भी आम आदमी पार्टी पंजाब में लड़ी थी विधानसभा में और अच्छी खासी सीटें लेके गई थी। आपको क्या लगता है अभी क्या एक नई नवेली पार्टी, जो चाहे आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो, क्या अभी हिमाचल में कुछ बचा है उसके लिए? अग्निहोत्री जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी उत्साहित है, वो दिल्ली के साथ लगता पंजाब हो, पंजाब के साथ लगता दिल्ली, और पंजाब के साथ लगता हरियाणा हो, और हरियाणा से हिमाचल सटा है, पंजाब से हिमाचल सटा है, तो हिमाचल में पहुंचने के लिए उनको कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि उत्साह जब आदमी में होता है तो वो बड़े कदम उठा सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ हिमाचल में आम आदमी पार्टी कोई ना कोई संदेश जरूर देगी। जी, अगर ऐसा होता है तो बड़ी इक्वेशंस बिगड़ सकती हैं यहाँ पे। अब देखना ये होगा कि अगर वो पार्टी ऐसा करती है तो किस नेता पे हाथ रखती है, क्योंकि लीडर तो फिर आम आदमी पार्टी को हिमाचल में चाहिए ही ना जी। समय बहुत कम है इलेक्शंस के लिए।